नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। सोजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिन भर के दौरों, कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर जयपुर में पर्यटन विभाग की प्री समिट आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। प्री समिट में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास, केंद्रीय पर्यटन अपर सचिव एवं महानिदेशक श्री सुमन बिल्ला, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री प्रवीण गुप्ता, हिंदुस्तान जिंक के सीईओ श्री अरुण कुमार मिश्रा सहित संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं उद्यमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के साथ साथ प्रभावी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रियाएं सुगम हुई है। उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का भी मौका मिलता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार शीघ्र नई पर्यटन नीति लाएंगे। इसके अंतर्गत पर्यटक सुविधाओं, मार्केटिंग एवं प्रमोशन, मेले एवं त्योहार, डिजिटल एवं एआई कौशल विकास, युवाओं को रोजगार और निवेश के कार्य पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस नीति की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई भी स्थापित की जाएगी। पर्यटन लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के कारण प्रक्रिया और अधिक सरल हुई है। निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति भी शीघ्र लाई जा रही है। हमने हर क्षेत्र में नीति बनाई है। लगातार हम नीति बना रहे हैं और नीति इसलिए बना रहे हैं कि समय से काम हो, बिना किसी परेशानी के काम हो। अरे भैया, वो सरकार चली गई, वो सरकार जो चेहरा देख करके काम करती थी। ये वो सरकार है जो नीति से काम करती है। उसमें जो आएगा वो उसमें हिस्सेदारी लेगा, उसमें भाग लेगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि नीति के तहत हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु पर्यटन के सभी आयामों पर काम कर रहे हैं। पर्यटक सुविधाओं, मार्केटिंग और प्रमोशन, मेले एवं त्योहार, पर्यटन निवेश, डिजिटल एवं एआई कौशल विकास, युवाओं को पर्यटन में रोजगार आदि पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। हम सभी पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा और पहुंच को प्राथमिकता दे रहे हैं। विचारपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक रियल टाइम पर्यटन आंकड़ा विश्लेषण डैशबोर्ड स्थापित करेंगे। पर्यटन नीति के अनुपालना हेतु एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जाएगी ताकि पर्यटन नीति के मुताबिक त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान अपार संभावनाओं का प्रदेश है। भव्य किले, महल, हवेलियां, थार का मरुस्थल, वन्य जीव अभ्यारण्य, आस्था धाम और झीलों की उपलब्धता राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में निराला प्रदेश बनाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ साथ विरासत के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसार 2.0 के अंतर्गत खाटू श्याम जी, करनी माता मंदिर, मालासेरी डूंगरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों का विकास कार्य किया जा रहा है।
वहीं महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, ब्रज 84 परिक्रमा और कृष्ण गमन पथ जैसी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और ट्राइबल टूरिज्म के विस्तार पर समर्पित होकर कार्य कर रही है। राजस्थान में कल्चरल, क्राफ्ट, कुजिन, वेडिंग, मेडिकल और फिल्म टूरिज्म भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शेखावटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य कर रही है। झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों की 662 हवेलियों को पर्यटन के लिए संरक्षित किया जा रहा है, जिससे यहाँ पर्यटन बढ़ेगा। इस साल अगस्त तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देसी तथा करीब 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। ये भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है और ये अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर दे, ये उस ऐसी हमारी माँ। आप सब जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह से हमारे राजस्थान की स्थिति है, और ये मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान रेगिस्तान के रूप में पहचाना जाता है, और जब रेगिस्तान के रूप में पहचाना जाता है तो हमारी ड्यूटी और ज्यादा बनती है कि हम पर्यावरण का ध्यान देते हुए काम करें, और इसीलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारा पर्यटन के क्षेत्र में चाहे हमारे किले हों, हवेलियां हों, हमारे मरुस्थल हो। अब दुबई जाते हैं, लेकिन आपने देखा है कि हमारा जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर जो दुबई में भी नहीं होगा वो राजस्थान के अंदर है। एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ झीलों की नगरी भी है। चाहे हमारा उदयपुर हो, राजसमंद हो, आने वाले समय में बांसवाड़ा भी बनने वाला है, माउंट आबू भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां राजस्थान के अंदर पर्यटन की दृष्टि से आप देखेंगे, एक तरफ रेगिस्तान देखेंगे, दूसरी तरफ झीलें भी देखेंगे, तीसरी तरफ यहां के अभ्यारण्य भी देखेंगे। चाहे हमारा रणथंभौर हो, चाहे हमारा सरिस्का हो, रामगढ़ विजधारी हो, एक तरफ आप हमारा बर्ड सेंचुरी की अगर देखोगे तो केवलादेव नेशनल पार्क हो या ताल छापर हो, आप देख सकते हैं। यही नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास और विरासत दोनों साथ साथ होने चाहिए। विरासत के लिए हमारे पास मेहरानगढ़ है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, जयगढ़ है, आमेर है। आप जब देखेंगे तो निश्चित रूप से उस विरासत को भी आप देखेंगे। ऐसी विरासत राजस्थान के अलावा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर राजस्थान में कोई पर्यटन आए, वो ये नहीं कि सिर्फ डेजर्ट देख करके चला जाए, उसको झीलों का देखने का भी आनंद मिलेगा, अभ्यारण्य देखने का भी आनंद होगा, हमारे बड़े बड़े किले और महल देखने का भी आनंद लेगा, हमारी हवेली देखने का भी आनंद मिलेगा। और धार्मिक पर्यटन भी राजस्थान के अंदर ऐसा है, हर 25 कोस पर 20 कोस पर आपको धार्मिक पर्यटन भी मिलेगा। चाहे आप खाटू श्याम जी देख लें, सालासर जी देख लें, करणी माता देख लें, शाकंभरी माता देख लें, तनौट माता देख लें, श्रीनाथ जी देख लें, द्वारकाधीश भी देख सकते हैं, सामरिया सेठ भी देख सकते हैं, मेहंदीपुर बालाजी भी देख सकते हैं, और गिरिराज धरण गोवर्धन भी आप देख सकते हैं। हमारा राजस्थान धार्मिक पर्यटकों के लिए भी
प्रसिद्ध माना जाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए, जिनमें से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुके हैं। इनमें पर्यटन क्षेत्र में कुल 1702 एमओयू किए गए थे। उन्होंने कहा कि इन एमओयू से 1,44,625 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से लगभग 2 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इनमें से 277 परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग चरण में प्रवेश कर चुकी है, जिनका प्रस्तावित निवेश 10,000 करोड़ है। इनसे करीब 16,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। पिछली साल हमने राइजिंग राजस्थान किया था। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 2 महीने पहले 7 लाख करोड़ के काम जमीन पर आ गए और प्रारंभ हो गए। ये राजस्थान है। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में राजस्थान में आवश्यकता है और हर क्षेत्र में हमारी सरकार उन सभी हमारे निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। हमने कहा आपको जमीन कितने दिन में चाहिए? उन्होंने कहा कि साहब हमें जमीन चाहिए, हम जमीन भी दे रहे हैं। उसको हमने कहा है कि आने वाले समय में राजस्थान के किसानों को तो हम दिन में बिजली देंगे ही। हमने उनको कहा है कि उद्योग के क्षेत्र में हम 24 घंटे बिजली देंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान 2024 के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में कुल 1,702 एमओयू किए गए थे। इनमें हमने 1,44,625 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश और 2 लाख से अधिक के प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनमें से 277 परियोजनाएं ग्राउंड ब्रेकिंग चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, जिनका प्रस्तावित निवेश 10,000 करोड़ है और लगभग 16,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान निवेश, पर्यटन और औद्योगिक विकास इन तीनों मोर्चों पर तेजी से अग्रणी राज्य में शामिल हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया है। वहीं मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी और पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।